Good afternoon, students. क्लास 9 हम लोग क्षितिज भाग 1 के पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं पढ़ रहे थे। इसके कवि है राजेश जोशी जी। कल हमने इस कविता का पहला भाग पढ़ा और समझा। उम्मीद है कि पहला भाग आप लोगों को पहले की जो 4-5 पंक्तियां हैं उसे हमने कल पढ़ा था, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पहले वाला पाठ समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा था, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? ठीक है, हमने इन पंक्तियों का अर्थ समझा। ये कविता राजेश जोशी जी ने सारे विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या है ये, और वो है बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर। छोटे छोटे बच्चे पर परिवार का पालन पोषण का भार आ जाता है। वे अपने कंधों पर अपने परिवार के पालन पोषण का भार लेकर काम पर जा रहे हैं। जिन बच्चों को अपना भविष्य संवारने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए स्कूल की ओर जाना चाहिए था, या फिर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए खेल के मैदानों में होना चाहिए था। घर, आंगन, मैदान जहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ गूंजती है, वहाँ पर होना चाहिए था। पर ये छोटे छोटे बच्चे रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जा रहे हैं। और ये भी कैसा समय है जहाँ पर कवि ने इसका वर्णन किया है, वो है कोहरे से ढकी सड़क पर। सर्दी का ठिठुरन है, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और ऐसे ठिठुरन भरे वातावरण में बच्चे ठिठुरते हुए अपने बिस्तर पर नहीं हैं, रजाइयों में नहीं हैं, वे सड़कों पर है। ठंडी सड़क, सर्दी का मौसम, कोहरे से ढकी सड़कें हैं, और सुबह सुबह बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये इसे समाज से, सरकार से ये सवाल करना चाहिए, लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए था, खेलना कूदने का उम्र में, ये बच्चे कमाने क्यों जा रहे हैं? कमाना तो बड़ों की जिम्मेदारी है ना? तो बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं? तो कवि कहता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी किताबें? क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गए हैं सारे मदरसों की इमारतें? यहाँ पे सवाल नहीं करते हुए भी कवि जो है सवाल कर रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गए सारे गेंदे? क्या दीमकों ने खा लिए सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसे की इमारतें? मदरसे की इमारतें मतलब स्कूलों की इमारतें। तो यहाँ इन पंक्तियों में कवि बच्चों के उपयोग की सभी चीज़ों को याद करते हुए एक सवाल करता है कि सब के सब गेंदें क्या आसमान में जा अटक गई, आकाश के शून्य में खो गई, अंतरिक्ष में खो गई? सभी रंग बिरंगी किताबों को क्या दीमकों ने चट कर गया? सभी खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए? सभी स्कूलों की इमारतें क्या भूकंप से गिर गई या टूट गई? खेल के सारे मैदान, बाग बगीचे और सभी घरों के आंगन अब नहीं रहे। जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वे सभी अचानक कहीं गायब हो गए।
जिन गेंदों से बच्चे खेल सकते थे वे गेंदें यही मौजूद है। जिन किताबों को पढ़कर बच्चे अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और भविष्य संवार सकते हैं वे सभी रंगीन किताबें भी मौजूद है। जिन खिलौनों से खेलकर वे अपना मनोरंजन कर सकते थे वे भी किसी काले पहाड़ के नीचे नहीं दबे हैं। उन पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। सभी स्कूल किसी भूकंप में तहस नहस नहीं हुए हैं। वो मैदान भी है जहाँ बच्चे खेल कूद सकते हैं। वे बाग बगीचे भी हैं जहाँ वे सारे सैर सपाटे कर सकते हैं। वे अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं और वे आंगन भी जहाँ वे धमा चौकड़ी मचा सकते हैं। उनकी किलकारियाँ गूंजती हैं। सभी अपनी अपनी जगह है। तो फिर क्या वजह है, क्या कारण है कि बच्चों को वहां न जाकर काम पर जाना पड़ रहा है ना? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घर के आंगन खत्म हो गए एकाएक? क्या तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि सारी चीजें हस्ब मामूल है। हस्ब मामूल मतलब जैसी की तैसी, जहां जिसको होना चाहिए था यथास्थान वो अपनी ही जगह पर मौजूद है। गेंदे भी है, किताबें भी हैं, स्कूल भी है, खेल के मैदान है, आंगन है, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन ये सब के सब रिक्त है। यहाँ पर कोई खेल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे खेल नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे हैं, वे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि गरीबी के कारण, कई कारण हो सकते हैं। गरीबी के कारण भारत के करोड़ों लोग पेट भर रोजी रोटी नहीं कमा पाते, नहीं जुटा पाते। इसलिए उनके बच्चों को बचपन में काम करना पड़ता है। ये उनकी विवशता है, ये उनकी मजबूरी है। भिखारी, मजदूर या गरीब गेंद, खिलौने और रंगीन किताबें कहाँ से लाएंगे? ये बड़ी एक समस्या है। इसी कारण वे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित है। सारे साधन मिटे नहीं है, बस इनकी पहुंच से दूर है। किनकी पहुंच से? ये गरीब बच्चों की, मजबूर बच्चों की पहुंच से दूर है। इस समस्या के यथा समाधान के लिए बाल मजदूरी को समाप्त करना होगा। इसके लिए समाज को जागरूक करना होगा। कवि बाल मजदूरी को सारे विश्व की समस्या मानता है, क्योंकि बाल मजदूरी की समस्या किसी एक देश या स्थान विशेष की समस्या नहीं है, ये सारे विश्व की समस्या है। कई ऐसे देश हैं जहां पर बच्चे काम करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। दुनिया के गरीब बच्चों को पेट भरने के लिए पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में काम पर जाना पड़ता है ना? तो किताबें ना तो रंग बिरंगी किताबों को ना तो दीमों को नहीं खाया है, ना खेलने के, बच्चों के खेलने की जो खिलौने हैं ना तो वो अंतरिक्ष में गुम हो गए हैं। सब अपनी जगह पर है, वो कहीं कुछ खोया नहीं है, सब अपनी जगह पर है। लेकिन फिर भी जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि राजेश जोशी जी कहते हैं कि यदि बच्चे वे तमाम चीजें
अब नहीं है तो फिर इन दुनिया में बचा ही क्या। बच्चों की जो तमाम चीज़ें, जो खेलने की खिलौने हैं, या फिर उनके ज्ञान को बढ़ाने वाली किताबें हैं, या वो मदरसे, वो स्कूल, सब अपनी अपनी जगह पर है। तो अगर ये नहीं है तो इस संसार में बचा ही क्या है। बच्चों के भविष्य को संवारने वाली अगर ये चीज़ें नहीं है तो कुछ भी नहीं बचा है। कवि फिर ये कल्पना करने के लिए कहते हैं कि मान लो ये सभी चीज़ें सचमुच नहीं बची है तो हमारे लिए यहाँ जीना कितना कठिन होगा। अगर ये सब कुछ जो है खत्म हो गए, नहीं है, तो लोगों के लिए जीना कितना कठिन है, कितना डरावना होगा। कवि कहते हैं कि सारी चीज़ों के न होने से ज़्यादा डरावना यह है कि वे सभी चीज़ें जैसी कि तैसी मौजूद है, हस्बे मामूल, हर सब चीज़ें अपनी ही जगह पर है। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व के बच्चे, अपने छोटे छोटे कमज़ोर हाथों वाले बच्चे, अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़कों पर जा रहे हैं, मजदूरों की तरह मजदूरी करने के लिए। राजेश जोशी कहते हैं कि यदि यहाँ जीवन को सुख साधनों से जीने के अगर साधन नहीं बचे हैं बच्चों के लिए, तो फिर क्या बचा है? कुछ भी नहीं है संसार में। यदि बच्चों ने उनका बचपन छीन लिया जाए तो इस संसार में क्या बचेगा? अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंदे, रंगीन किताबें, खिलौने, स्कूल, मैदान, बाग बगीचे, आंगन न रहे तो इसका क्या लाभ? इस संसार का क्या लाभ? इस दुनिया का क्या लाभ? यदि संसार में न कुछ बचा, कुछ न बचा, तो यह भयानक बात ही तो होगी। परंतु सब कुछ है और सभी अपनी अपनी जगह पर यथास्थान है, पर फिर भी कुछ बच्चे इनसे वंचित है। बच्चे खेलने कूदने व पढ़ने लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर है। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। यह सचमुच एक चिंता का विषय है। समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए, देश के भविष्य के लिए ये जो है एक चिंता का विषय है कि सारी चीज़ें अपनी जगह होने के बावजूद भी जो है दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि का उद्देश्य इस कविता को लिखने का यह है कि वो बाल मजदूरी जैसी विकट समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। कवि का उद्देश्य बाल मजदूरी पर रोक लगाना है। बच्चों को खेलने कूदने, पढ़ाई के पूरे अवसर मिलने चाहिए। ये उनका मन मस्तिष्क पर काम का दबाव नहीं होना चाहिए। बचपन सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, जो माता पिता के प्यार और देख रेख से सभी को मिलना चाहिए, है ना। तो बाल मजदूरी में बच्चे जो है बड़ों की तरह जीने लग जाते हैं। अपना और अपने परिवार का पेट भरने की उन्हें चिंता रहती है। इसकी वजह से बच्चे बचपन के प्यारे पल से दूर हो जाते हैं, जो हर एक के जीवन का सबसे यादगार और सुंदर पल होता है। ये किसी भी बच्चे के भविष्य को संवारने का कार्य नहीं करती। वो सारी उम्र अनपढ़ और मजदूर ही बने रह जाते हैं, जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक है, देश के विकास के लिए बाधा है। बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने, स्कूल जाने,
माता पिता के प्यार और देखभाल का आनंद लेने का पूरा अधिकार है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों को हर तरह से स्वस्थ बनाना है। कवि राजेश जोशी जी ने इस कविता के द्वारा सारे विश्व की सबसे बड़ी समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं वो क्या अंतरिक्ष में गुम हो गए? या जिन किताबों से बच्चे अपने ज्ञान को विकसित करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, उनकी हर जिज्ञासाओं को शांत करने वाली जो पुस्तकें हैं, रंग बिरंगी पुस्तकें हैं, जिन्हें पढ़कर वे अपने भविष्य को संवारेंगे, क्या उन किताबों को दीमकों ने खा लिया? कवि आगे कहते हैं कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? जो बच्चों के भविष्य को सुधारने, संवारने, उनका भविष्य उज्जवल बनाने की चीज़ें हैं, उनके मनोरंजन की चीज़ें हैं, खिलौने, किताबें, स्कूल, ये सब कुछ क्या है नहीं? ये सब कुछ गुम हो गए हैं? कवि सवाल कर रहा है। कवि आगे कहता है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन जहां पर बच्चों की किलकारियां, उनके खेल कूद और हंसी गूंजती है, क्या वो सारे मैदान कहीं गुम हो गए, खत्म हो गए? तो कवि कहता है कि अगर ये सब कुछ नहीं है तो इस दुनिया में बचा ही क्या है? ये बच्चों की हंसती खेलती दुनिया अगर नहीं है तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। आगे कवि कहता है कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि ये सब कल्पना कर रहा है कि क्या ये सारी चीजें है नहीं, तभी तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, बड़ों की तरफ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कवि कहता है कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। हर चीज़ें हैं, खेल खिलौने हैं, किताबें हैं, स्कूल है, मैदान है, आंगन है, बाग बगीचे हैं, सभी कोई अपनी अपनी जगह पर यथास्थान है। लेकिन फिर भी दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी जो है बच्चे इन चीज़ों से वंचित है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये वाली कविता जो है हमारी यहाँ पर आज इस कक्षा में खत्म हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को कविताएं समझ में आई गई होगी और कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने किस ज्वलंत समस्या को उठाया है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं जो है आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।